सो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है अब हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हमने जो चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हर इलेक्ट्रॉन जो T2G ऑर्बिटल में जाएगा उसकी एनर्जी होगी -4dq, जो EG में जाएगा तो उसकी एनर्जी होगी +6dq। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड, वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, अनदर इज वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड तब होएगी जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड यूज़ करते हैं, जैसे कि साइनाइड। वीक फील्ड लाइगेंड कौन से होते हैं? सरप्राइजिंगली जितने भी हेलाइड आइंद हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सबको हम वीक लाइगेंड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में आ जाते हैं और पाई बॉन्डिंग लाइगेंड, जैसे कि कार्बोनाइल, नाइट्राइल, नाइट्रोसाइल, जो और लाइगेंड जो कि पाई बैक बॉन्डिंग वाला प्रोसेस कर सकते हैं, दे ऑल आर कंसिडर अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड को समझने के लिए हमें ये पिक्चर देखनी पड़ेगी। जब भी मेटल के साथ, जैसे ये Ml6 है, अगर ये लाइगेंड फॉर एग्जांपल साइनाइड है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो ये क्या करेगा? ये इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, जिसको हम टेक्निकली बोलेंगे कि दैट देयर इज़ मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मोर का मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है ये काम, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उससे क्या होगा? इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम हो गया, इन सेट्स के बीच में। यानी कि अगर हम देखें तो डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस केस में क्या आएगा? सपोज हमारे पास मेटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जंप बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, वो पेयर बना लेगा। एंड वी नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे 2 तरह की प्रॉब्लम है, एक जंप करना है, एक पेयर बनाना है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? अगर सपोज कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, जब वो जंप नहीं कर सकता तो उसके पास दूसरी ऑप्शन है कि वो पेयर बना दे। अब पेयर बनाने में भी प्रॉब्लम आती है कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होने के चांसेस होते ही होते हैं, चाहे ये ऑपोजिट स्पिन से भी बैठा हो। सो व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड? देयर विल बी मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रॉन हैज़ टू अंडरगो पेयरिंग, उसके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं बिकॉज नाउ दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी इज मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग। तो क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग होने से क्या होता है? आपको पता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या आएगा? दैट कम्प्लेक्स विल बी हैविंग लो स्पिन, और वी कैन से इट विल बी हैविंग लेस मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। थैंक यू। ठीक है जी। अब सेकंड ऑप्शन है कि इफ़ द लाइगेंड इज वीक फील्ड लाइगेंड, तो ऑब्वियसली देयर विल बी लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहाँ पे मोर स्प्लिटिंग थी, यहाँ पे लेस स्प्लिटिंग है। ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए जंप करना इजी है देन टू अंडरगो पेयर। तो इट मीन्स कि उसके लिए क्या है? पेयरिंग की ऑप्शन जो होएगी वो लेस रिलायबल होएगी, और जो जंप करना, दैट मीन्स कि वो हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाए, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे बिकॉज डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में यानी कि EG सेट में जाएगा। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे भी D4 कॉन्फ़िगरेशन थी, यहाँ पे भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है, बट यहाँ पे एक पेयर बन गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। सो मोर स्पिन का मतलब हाई स्पिन, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हाई स्पिन, दैट मीन्स मोर म्यू वैल्यू, दैट मीन्स मोर मैग्नेटिक मोमेंट। सो वी नीड टू सी दिस थिंग कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो हमें क्या करना है? एक तो ये गैप ज़्यादा शो करना है, और एक हमें क्या करना है? इसकी पेयरिंग करनी है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन वेरियस ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जाम्पल D1, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? T2G1, और वैल्यू कैसे आएगी? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G सेट, तो 1 इंटू -4 का मतलब -4dq। D2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 ज़ा 8, और क्योंकि वो नीचे वाले सेट में है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? वो नीचे वाले सेट में है जिसकी एनर्जी कम है, माइनस साइन है, तो -8। D3 T2G3 -12dq। अब जब D4 आएगा तब हमें 2 ऑप्शन देनी होगी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है
या वीक फील्ड है। अभी हम यहाँ पे लाइगेंड मेंशन नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि क्या प्रोविज़न है कि अगर ये D4 है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होएगा तो एनर्जी और कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, और अगर वीक फील्ड है तो एनर्जी और कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी। फॉर एग्जांपल ये D4 है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो हमें पता है ये एरो लंबा होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन विल बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G4, और एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी 4 × 4 -4 -16 DQ प्लस क्योंकि एक पेयर बना प्लस P। अब आ जाओ वीक फील्ड की तरफ, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी T2G3 EG1, 3 × 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है जिनकी वैल्यू कितनी है -4 -12 DQ, और एक इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी है 6 DQ। सो -12 + 6 ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -6 DQ। अब क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर नहीं बना तो हम यहाँ पे कोई P नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ D5। अगेन इफ दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड दिस इज वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग ज़्यादा। अगेन वी नीड टू मेंशन दैट डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। जहाँ पे भी आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख के पेयर बनाओगे आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये गैप बड़ा है, जंप नहीं हो सकता, पांचों नीचे आ गए। कॉन्फ़िगरेशन इज T2G5, 5 4 20, 2 पेयर बने तो 2pp। और यहाँ पे हम बोलेंगे दैट इट इज लो स्पिन, दैट मीन्स लेस म्यू वैल्यू। 5 इलेक्ट्रॉन, 3 नीचे 2 ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन के आगे T2G3 EG2 -12 DQ और +12 DQ, ओवरऑल वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब जब भी D5 सिस्टम होएगा जिसमें कि वीक फील्ड लाइगेंड होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हम आते हैं D6 की तरफ। तो D6 अगर अगेन दिस इज SF रेफर्स टू स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड WF रेफर्स टू वीक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म्स में यूज़ कर रही हूँ। D6 का मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए T2G6 एंड 6 4 24 DQ, कितने पेयर बने 3। वीक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर बनाएगा, तो दिस विल बी T2G4 EG2, वैल्यू आ जाएगी -16 DQ +12 DQ, ओवरऑल वैल्यू विल बी -4 DQ प्लस, क्योंकि एक पेयर बना अब वीक फील्ड में भी तो यहाँ पे +P आएगा ही आएगा। अगेन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में दैट डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। 7 के केस में अगेन क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड शो करें, इसका मतलब होता है सबसे पहले नीचे सारे इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, 2 4 6 और 7। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G6 EG1, वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी है -4 DQ, ये -24 DQ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इन 6 DQ, तो 24 -6 कितना आ जाएगा, इट विल बी -18 DQ प्लस यहाँ पे कितने पेयर बने हैं 2 पेयर, तो +2Q। वीक फील्ड में आ जाओ। वीक फील्ड में होता है सबसे पहले हमें पेयर हमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया कि T2G में 5 इलेक्ट्रॉन, EG में 2, अब 5 4 क्या हो जाएगा 20 DQ, और 2 इलेक्ट्रॉन है जिनकी वैल्यू है 6 DQ ईच, तो ये हो जाएगा +12 DQ -20 +12 -8 DQ प्लस 2 पेयर आ जाएंगे। अब हम आते हैं D8 की तरफ, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। सो D8 में देख लो दो, सबसे पहले हमें करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो पहले नीचे वाले ऑर्बिटल भर जाएंगे 6 और 2 8, फिर आ जाओ वीक फील्ड अगेन। अब यहाँ पे D8 D9 और D10, यहाँ पे चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है, आपको कॉन्फ़िगरेशन भी सेम नज़र आएगी और वैल्यू भी सेम होएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6 EG2 और वैल्यू क्या है 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैविंग इन द ऑर्बिटल हैविंग वैल्यू ऑफ -4 DQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल में विच आर हैविंग एनर्जी ऑफ 6 DQ प्लस साइन, तो -24 +12 -12 DQ प्लस काउंट करो कितने पेयर बने 1 2 3, तो आ जाएगा +3P। नेक्स्ट हम आते हैं D9 की तरफ। तो D9 में भी 6 और 3 9, एनर्जी कैलकुलेट करोगे 6 -4 3 6 DQ वाला, -24 DQ प्लस 18 DQ, ये आ जाएगा -6 DQ, कितने पेयर बने
1 2 3 और 4 प्लस 4p। और D10 में क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे 4 ऊपर, राइट, -24 DQ। और 4 इलेक्ट्रॉन हैं उस ऑर्बिटल में जिनकी एनर्जी है 6, तो -24 DQ प्लस 24 DQ ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज।